वीडियो हो, लाइव लेक्चर हो, कोई शॉर्ट अपलोड हो, हर एक चीज के नीचे सिर्फ एक ही डिबेट चल रही है, रीनीट होगा, रीनीट नहीं होगा, रीनीट होना चाहिए, रीनीट नहीं होना चाहिए। सो क्या सच में अगर रीनीट हो जाता है तो आप तैयार हैं? क्योंकि अगर मैम रीनीट हो जाता है तो क्या जो बच्चा अभी 500 स्कोर कर रहा है, क्या वो एक महीने में अपना जो स्कोर है वो 600 से ऊपर या 650 से ऊपर सच में ला सकता है? मैम जितना एक्सपीरियंस कहता है एज अ टीचर और स्टूडेंट, हम लोग खुद रहे हैं, मैंने खुद नीट की तैयारी करी है, तो मैं बोल सकती हूँ मैम कि ये जो अगर बच्चा जो 500 लेके आया है उसके मन में एक उम्मीद है अगर रीनीट हो जाता है तो क्या पता मेरे 650 आ जाए। तो बेटा जी टेक्निकली तो ये बहुत इम्पॉसिबल वाली चीज हो जाती है, बाकी आपके हार्डवर्क पे मैं डिपेंड करता है, बट टेक्निकली बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि एक साथ 150 नंबर वाला गैप नहीं लाया जा सकता है। बाकी हम यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के इमोशंस को हर्ट नहीं करने आए हैं, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक्स आपके साथ करने आए हैं, कुछ फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और 8 जुलाई को क्या फैसला आ सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड ये जरूरी नहीं है, एक्चुअली में वी वर डिस्कसिंग कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे का रीनीट हो दोबारा। देयर कैन बी मोर सोल्यूशंस आउट ऑफ इट, काफी सारे सोल्यूशंस निकल सकते हैं। और मेरे ख्याल से जितने, जैसे कि मैम ने बोला, वीडियोस में, लेक्चर्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रीनीट चाहते ही नहीं है, और अगर रीनीट हो गया तो उनके साथ भी तो गलती हुआ ना। बिल्कुल, जिन्होंने जेन्युइन एफर्ट्स पुट किए हैं। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करने लगे कि इस टाइम पर कितने टाइप के स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने जो इन्वॉल्व है इन स्कैम। अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने पेपर खरीदा, या अभी काफी सारे केसेस सामने आ रहे हैं पेपर लीक के डिफरेंट स्टेट से, जो एक्चुअली में मेहनत करके नंबर नहीं लेकर आए हैं, वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइम पर कहीं ना कहीं मे बी पछता रहे होंगे, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है। सबकी आंखें, मैं बोलूंगी सबकी नजरें मैम इस मुद्दे पर अब टिक चुकी हैं और 8 जुलाई का वेट हो रहा है। एग्जैक्टली मैम। नेक्स्ट आ जाता है यार हमारी कैटेगरी कि वो बच्चे जो इन एक्चुअल बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, कि यार पेपर टाइम पे नहीं लिया, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो इन सारे कारणों के वजह से जिन बच्चों के स्कोर्स पे इम्पैक्ट आया है, ये हो जाती है दूसरी कैटेगरी हमारी, कि यार मेहनत करके आया था लेकिन पेपर इतनी लेट मिला, 2.5-3 घंटे का वेट कराया गया, उसके बावजूद उन बच्चों ने जो स्कोर लाया शायद वो उससे ज्यादा डिजर्व करते थे। बिल्कुल, क्योंकि मैम वो मेंटल स्टेबिलिटी तो लूज हो गई ना। एग्जैक्टली मैम। उनको ग्रेस मार्क्स दिए तुमने, है ना, टाइम मैनेजमेंट के चलते हुए, फिर ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए, उनका रीनीट हुआ, उनका नया रिवाइज्ड रैंक आया, मतलब वाई क्यों सफर किया इतने बच्चों ने। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जिनके एग्जाम में एज सच कंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मेहनत करके ही जितना भी उन्होंने स्कोर किया वो नंबर लेकर आए। पर मैम इसमें भी फर्दर 2 कैटेगरीज आती हैं। एक है वो बच्चा जिसके 550 से कम आ रहे हैं, और एक है वो बच्चा जिसके 550 से 720 आ रहे हैं। अब बात ये है 550 से जिसके कम आ रहे हैं वो एक साथ 650 पे नहीं पहुंचेगा, 610 620 तो आपको एटलीस्ट लाने पड़ेंगे। अगर रीनीट होता है तो 620 से 630 की नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब आपको कॉलेज मिलता है। फिर दूसरा बच्चा है जो कि 550 से 720 नंबर लेके बैठा है, उसने इतनी मेहनत करी है बेटा जी, और जब इतनी मेहनत करके उसको फिर से बोल दो कि यार एक और बार पेपर दे ले, तूने तो कर रखा है ना, तो यार कितना ज्यादा। और इवन की मैम कमेंट सेक्शंस में पढ़ रही थी, काफी सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि अरे नहीं, मेहनत करके आए हैं, नंबर तो दोबारा आ जाएंगे। बट सच में अपने दिल पर हाथ रख के बोलना और सोचना भी है, क्या ये इतना इजी था? 1 साल 2 साल 3 साल तक तुमने ड्रॉप लिया और फिर तुम शायद 610 या 620 आज स्कोर करके बैठे हो और तुमको कोई बोल दे कि दोबारा री एग्जाम दो। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हुआ कहीं और, बच्चे कहीं और किसी फ्रॉड में घुसे हुए हैं और तुमको दोबारा पेपर देना पड़ जाए, तो ये फेयर नहीं है। तो इसके सॉल्यूशंस मैम और मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। सिर्फ रीनीट सब बच्चों का ही लेना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट ओनली सॉल्यूशन। सो लेट्स सी। उससे पहले बेटा हम यहाँ पे उन बच्चों की बात करते हैं जिनके 550 से कम आए हैं।
तो बेटा जी ये वो बच्चे हैं जिनको पता है कि उनको अभी 1 साल लगेगा, उनको 1 साल की मेहनत करनी है। तो मैं बोलूँगी कि जितनी जल्दी स्टार्ट कर दो ना नीट 2025 की प्रिपरेशन, उतना ज़्यादा बेहतर है। और इसी प्रिपरेशन के लिए, सिर्फ इस प्रिपरेशन के लिए हम लोग लेके आए हैं समर्थन, जिसमें आपको इंडिया की मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज का आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मैम, 3D लर्निंग है एग्जैक्टली और सबसे बेनिफिट बिल्कुल मैम टेस्ट सीरीज। और टेस्ट के बिना तो नीट वैसे भी अधूरा होता है। और यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी मैम, ये 550 से कम वालों को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेटा इट्स टाइम टू वेक अप नाउ, ठीक है? प्लीज बी जेन्युइन टू योरसेल्फ कि आप अगर रीनीट का वेट कर भी रहे हो, जिसके चांसेस अब बहुत कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुद्दा थोड़ा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है मैम, शायद गैप अब बहुत बढ़ चुका है, बट स्टिल जो होगा अच्छा ही होगा, आप लोगों के भले के लिए ही होगा। बट मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, जिनके 550 से कम आ रहे हैं ना बेटा, वो प्लीज वेट मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज इस दौड़ में बहुत बच्चे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली और ऑलरेडी ना बहुत सारा टाइम जा चुका है, बहुत सारा टाइम जा चुका है बेटा जी। 4 जून को रिजल्ट आ गया था, 4 जून से आज 5 जुलाई हो चुकी है, 1 महीना ऑलरेडी आप लोग का जा चुका है। तो मैं बोलूंगी और टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको समर्थन बैच लेना और ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत डालना, और ना ही कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए कि बेचने आ गए बैच। ये टोटली फ्री है, इसका 1 भी रुपया आपको नहीं देना है। आपको इसमें ये सारे के सारे फीचर्स मिल रहे हैं, और आपको मिल कहां पे सकते हैं? जिन बच्चों ने न्यूट्रॉन 2.0, न्यूट्रॉन 3.0 परचेज किया था, उनका वैलिडिटी जो था वो खत्म हो गया था, है ना, वो खत्म हो गया था, उसको एक्सटेंड करने के लिए। और जिन बच्चों ने इसमें बाय भी नहीं किया था, उन बच्चों के लिए भी ये बैच है। आपको बस अड्डा 247 की ऐप में जाके नीट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, वहां पर आपको कोड यूज करना है, डॉक्टर्स बनना है ना, तो कोड यूज करो, और बिल्कुल 100% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, और इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। बिल्कुल, तो कमेंट तो नहीं मिलना चाहिए ऐसा कुछ भी। और कमेंट सेक्शन में बेटा सबसे पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना, जिस पे आप क्लिक करेंगे। अड्डा 24/7 की आपने अगर डाउनलोड की होगी, जैसे कि मैम ने आपको बताया, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में नीट कैटेगरी को सिलेक्ट करना, वहां पे आपको वीडियो कोर्सेज में समर्थन का बैच मिल जाएगा। वहां पे आपको मैम के द्वारा बताया गया कोड, दैट इज डॉक्टर्स, यूज करना है और इसमें एनरोल कर लेना है। तो मैम फर्दर ये कॉल भी कर सकते हैं अगर इनको कुछ भी इंक्वायर करना है इसके बारे में, दिस इज द नंबर। एंड अब बात कर लेते हैं कि 8 जुलाई को क्या होने वाला है मैम। गूज़बम्स एग्जैक्टली। सो हम लोग टीचर्स हैं यार, हम तुम्हें पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, है ना, फिर भी हम इस टाइम पर इस सिचुएशन में है दैट वी आर ऑल्सो स्कैर्ड फॉर दिस डे कि क्या होगा। आखिरकार हर बच्चा जो इससे इफेक्ट हुआ है उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। 25 लाख बच्चों का सवाल है, और कुछ चीज़ों के वजह से वो 25 लाख बच्चे, मैं कह रही हूँ यार कि किसी के यहाँ पेपर बड़े अच्छे से कंडक्ट हुआ हो, लेकिन मेंटली जो उसको इस समय इस 1 महीने के दौरान जो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ना, सिर्फ ये सोच सोच के अगर दोबारा रीनीट हो गया, ये हो गया, तो क्या होगा। तो 8 जुलाई को बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा बेटा इस चैनल पे। अभी मैं बोलूंगी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बिकॉज हम ऑथेंटिक न्यूज़ ही आपके सामने लेकर आते हैं, और बिल्कुल तेजी से, बिल्कुल सटीक तरीके से। और 8 जुलाई को हमारी पूरी कंप्लीट टीम भी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड साथ ही साथ बेटा अब हम सोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज जब तक हम सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचते ना, तो हमको प्रॉब्लम बड़ी ही लगती रहती है। तो सोल्यूशन के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो 2 कैटेगरी के सॉल्यूशंस हमने बनाए, एक सबके लिए रीनीट हो, जो कि मैं काफी सारे कमेंट्स हम देखते हैं, बट काफी सारे बच्चे इसके साथ एग्री भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत करी है वो नहीं चाहेंगे दोबारा से सफर करना। 680 वाला किस्मत का कुछ नहीं पता होता। आज अगर आपके 650 नंबर आए हैं, आप रीनीट देते हो, कि क्या गारंटी है कि 650 आ जाएंगे। अब वही मेंटल ट्रॉमा फिर से लेना यार आसान नहीं है। 650 नंबर और 650 680 वाला बच्चा, उसके लिए बिल्कुल फेयर नहीं है कि दोबारा वो रीनीट में बैठे, वो फिर से वो सब चीज फेस करे। सो हमें ऐसा लगता है कि सब बच्चों का रीनीट हो या ना हो ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, बट एक और सोल्यूशन निकल सकता है। जिन जिन स्टेट्स में ये सामने आ रहे हैं केसेस के पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, व्हाटएवर द केसेस है ना, जो भी सामने निकल के आ रहे हैं, सीबीआई ऑलरेडी इसकी जांच कर रही है,
उन पर्टिकुलर स्टेट्स में भी रीनीट करवाया जा सकता है। एग्जैक्टली और ऐसा पहले भी हुआ है, बिल्कुल। कुछ स्टेट्स में दोबारा रीनीट अलग से कराया गया है। तो ये एक बहुत सही सोल्यूशन हो सकता है जिसमें सारे बच्चे भी इफेक्ट नहीं होंगे और सिर्फ वही बच्चे जहां पर ऐसे केसेस आए हैं वो पेपर देंगे एंड उसके हिसाब से रिजल्ट को दोबारा से रिवैल्यूएट करा जाए, ताकि जिन बच्चों का कट ऑफ में अभी है ना नाम नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा स्कोर किया 610 620 लेकर आए, फिर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, उनको भी इस चीज से बेनिफिट हो। सो वी थिंक कि ये सॉल्यूशंस के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। एंड आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताइए हमें कि क्या सब बच्चों का रीनीट होना चाहिए या फिर कुछ स्पेसिफिक बच्चों का ही रीनीट होना चाहिए, क्योंकि रीवैल्यूएशन से भी एक तरीके का मैम मैं ये बोलूंगी कि जस्टिस नहीं मिल सकता, बिकॉज अगेन हमें क्या गारंटी है कि रीवैल्यूएशन में भी सब बच्चों को इफेक्टिवली जो स्कोर्स है उनको रिवाइज किया गया है। और मैम गारंटी भी, अब देखो अभी रिवैल्यूएशन हुआ था उसमें हम लोगों ने खुद देखा कितना डिफरेंस आ रहा है। आई नहीं रहा 14 रैंक का 16 रैंक का, यार ये तो फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 रैंक तक का डिफरेंस आ रहा है और उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सीट्स में इंक्रीज नहीं हुआ है। सो जुड़े रहो हमारे साथ और आपका व्यू हम जरूर जानना चाहते हैं, बिकॉज यू आर द सफरर। एग्जैक्टली, तो बिकॉज हम आपकी पेन जानते हैं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं।